हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड देखा था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। फाइन। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपने देखा था कि दो तरीके से हम लोग गुडविल पता करते हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइन। हम लोग दोनों ही मेथड सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे कि ये तरीका कैसे डिफरेंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फाइन। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे पता करना है, तो लिखिएगा गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है कि गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, तो देखते हैं क्या है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लिखिएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, capitalized value of average profit equal to, formula is average profit into 100 by normal rate of return, normal rate ऑफ रिटर्न। फाइन। तो आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? दैट मीन्स कि किसी बिजनेस से नॉर्मल प्रॉफिट आप कितना कमाते हो, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसी को हम लोग फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। फाइन। शॉर्ट में हम लोग NRR बोल सकते हैं। तो अगर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है इस फॉर्मूला से, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके, तो सिंपल है कि गुडविल निकाला जा सकता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा ये पता करने के लिए आपने दो फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा है। एक कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। राइट। और दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है कैपिटल इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। राइट। दो फॉर्मूला हमने देखा था और उसी फॉर्मूला को हम लोग यहां पे भी यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एक दूसरे फॉर्मूला से पता कर लेंगे। फाइन। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे अलग है और ये कैसे हम लोग को गुडविल प्रोवाइड करता है, वो हम लोग देखते हैं। पहले एक एग्जांपल से हम लोग सारा बात को समझेंगे। ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। मान के चलिए कि एक बिजनेस है। राइट। कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है।
मान के चलते हैं कि उसका कैपिटल एम्प्लॉयड, उस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बता दिया गया है। हालांकि हम लोग को क्वेश्चन में ये चीज बताया नहीं जाएगा, हमें खुद से निकालना पड़ेगा। लेकिन इस वाले एग्जांपल में कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹5 लाख, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू मानते चलते हैं कि 20%, ठीक है। 20%, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट इज मान के चलते हैं 80,000 एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसको 10% कर लेते हैं, 10%, फाइन। तो क्लियर है यहां पे क्या हो रहा है कि तीन चीजें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। अच्छा, यहां पे सिंपल क्या है कि पहले हम लोग किस तरीके से काम करते थे। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आप सुपर प्रॉफिट मेथड भी यूज कर सकते हो ना। जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो इसका मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 50,000, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 50,000, और एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 80,000। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 80,000 माइनस 50,000, दैट इज 30,000। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हो रहेगा और आपको ये चीज दिया हुआ ना हो कि ये कौन से मेथड से बनाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे। मान के चलिए कि यही क्वेश्चन दिया होता और आपको ये नहीं बताया गया है कि कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कुछ भी मेथड के बारे में नहीं बोला गया है, तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे ना कि नॉर्मल देखेंगे कि कैपिटल दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं 50,000 और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, उस हिसाब से सुपर प्रॉफिट 30,000 आ गया। लेकिन आपको पता है ना कि गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ नहीं है, राइट। तो अगर सुपर प्रॉफिट आपका आ भी गया 30,000, तो गुडविल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज चाहिए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि आप यहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको एक बात का कि कैपिटलाइजेशन मेथड स्पेशली तब यूज होता है व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ध्यान रहे कि कभी भी बोर्ड्स में अगर या फिर किसी भी एग्जाम में गुडविल निकालने के लिए बोला जाए और क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपको वो क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे कितने बहुत सारे क्वेश्चंस देखा है मैंने आप बोर्ड्स में आते हुए, जहां पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और हर कोई उसको ना सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करने लग जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है, दैट मीन्स कि वहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड ही यूज होगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कैपिटलाइजेशन मेथड में यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ ईयर परचेज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया होगा तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में होता क्या है। देखिए, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कि 5 लाख। आपको सोचना है कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब कि इस बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना का होना चाहिए था? 50,000 का होना चाहिए था। लेकिन एवरेज प्रॉफिट हुआ है 80,000। इसका मतलब इस एवरेज प्रॉफिट का हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। लिखते हैं यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब हुआ कि अगर आपको इस साल प्रॉफिट 80,000 का हुआ है और आपको पता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब कि आप अपने कैपिटल का, आपका जितना भी कैपिटल है उसका 10% आप कमाते हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यही है। तो जरूर देखो, यहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट आपने 80,000 कमाया है। तो आपको नहीं लगता है कि जरूर आपका कैपिटल 8 लाख होगा? जरूर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए होगा, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो जरूर कैपिटल 8 लाख होगा, तभी तो उसका 10% आपने 80,000 कमाया है, राइट? इसी को कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000 इंटू 100 बाय NRR कितना है? 10। तो आंसर आ गया 8 लाख। देखिए, आंसर तो 8 लाख आ गया, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, आप वो बात को पहले समझिए कि यहाँ पे आपका कैपिटल 8 लाख नहीं है, आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपया है। लेकिन आप कुछ और पता करना चाह रहे हो। आप ये पता करना चाह रहे हो कि अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब मैं 10% कमाता हूं और मैंने कमाया है 80,000, राइट? तो अगर मैं 10% कमाता हूं, जितना भी कैपिटल लगाया उसका 10% कमाता हूं और मैंने कमाया है 80,000, इसका मतलब जरूर मेरा कैपिटल 8 लाख रुपया होगा, तभी तो 10% कमाया, मतलब कि 8 लाख का 10% इक्वल टू 80,000। तो देखो, इस दो इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप कैपिटल को प्रेडिक्ट कर रहे हो, कैपिटल को पता कर रहे हो, ठीक है? आपने इस दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता किया कि जरूर आपका कैपिटल 8 लाख रुपया होगा, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और आपने कमाया है 80,000, तो जरूर 8 लाख का कैपिटल होगा। लेकिन एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। फाइन। इसका मतलब 3 लाख रुपया आपका गुडविल है, ठीक है? क्योंकि गुडविल इक्वल टू आपके प्रॉफिट को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि आपका कैपिटल 8 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है? आपके प्रॉफिट को देख के ऐसा माना जाता है कि जरूर आपका कैपिटल 8 लाख रुपया होगा, तभी तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% लगाया जाए तो 80,000 आपने प्रॉफिट कमाया होगा, तो आपका कैपिटल 8 लाख रुपया होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में देखा जा रहा है कि कैपिटल उतना है नहीं, कैपिटल तो सिर्फ 5 लाख रुपया ही है, कैपिटल तो सिर्फ 5 लाख रुपया है। इसका मतलब 3 लाख रुपया जो डिफरेंस आ रहा है वो ही आपके बिजनेस का गुडविल है, ठीक है? होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाके काफी कंफ्यूज करेगा, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, ये है क्या? तो ये और कुछ नहीं, आपका कैपिटल कितना होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट। अगर आपने 80,000 का प्रॉफिट कमाया है तो जरूर आपने कैपिटल 8 लाख रखा होगा, तभी तो 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाने पे 80,000 का प्रॉफिट आएगा। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को, तो मेरे हिसाब से गुडविल
निकालना काफी आसान है। इस पूरे के पूरे कैपिटलाइजेशन मेथड में जो चीज समझने लायक है वो बस ये कॉन्सेप्ट है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फाइन, अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको यहां पे याद रखना है कि हियर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, राइट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। अभी सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, आपको ये बात पहले से पता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मान के चलिए सेम क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट 80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 लाख का 10% 50,000 इक्वल टू 30,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। और अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो गुडविल कितना हो जाएगा, तो नीचे लिखिए गुडविल इक्वल टू 30,000, दैट मीन सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। NRR कितना है, 10%, तो 10। तो हियर इट इज 3 लाख। फाइन, तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड को हम लोग यूज करेंगे गुडविल निकालने के लिए। क्लियर है। चलिए अब कुछ बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 48,000, देन टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख, वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज हियर मीन्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इट इज 5 लाख, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हियर मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो पहले लिखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम ओल्ड बुक। ठीक है, पहले लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 48,000। ठीक है, आगे लिखा है टोटल एसेट्स कितना है 8 लाख और अदर लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज 5 लाख। तो उस हिसाब से हम लोग कैपिटल पता कर लेते हैं। तो कैपिटल कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, यहां पे यही फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड रिजर्व और कैपिटल ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ नहीं है। तो एसेट्स कितना है 8 लाख, अदर लाइबिलिटीज कितना है 5 लाख, इक्वल टू 3 लाख। फाइन, चलिए आगे क्या दिया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का 12% है, तो लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और इसी को हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, 12%। अब आप सोचिए कि पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट 48,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग कमाते हैं 12% है। तो
कितना कैपिटल होना चाहिए, मतलब कितना कैपिटल होगा बिजनेस में, जो 12% के हिसाब से कैलकुलेट करने पे प्रॉफिट 48,000 एक्चुअल में हो पा रहा है। तो लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल को पता कर रहे हैं कि कितना कैपिटल रहा होगा जो हमने 48,000 का एवरेज प्रॉफिट कमाया। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल पता कर रहे हैं। कितना एवरेज प्रॉफिट 48,000 है, इंटू 100/12, ठीक है। दैट मीन्स कि जरूर हमारा कैपिटल 4 लाख होगा, जरूर हमारा कैपिटल 4 लाख होगा, तभी तो 12% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे हम 48,000 रुपीज कमा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमने अपने कैपिटल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमने प्रेडिक्ट करके निकाला कि कितना कैपिटल होना चाहिए बिजनेस का अगर प्रॉफिट 48,000 हो रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न 12% के रेट पे। लेकिन एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है सिर्फ 3 लाख। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में 3 लाख है, लेकिन अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो प्रॉफिट के बेसिस पे पता चल रहा है कि कैपिटल जरूर 4 लाख होना चाहिए। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 1 लाख है वो क्या है, बिजनेस का गुडविल। तो लिखते हैं गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इक्वल टू ₹1 लाख, ठीक है। और अगेन इस क्वेश्चन में भी आप देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ नहीं है, और जब भी नंबर ऑफ ईयर परचेज न दिया हुआ हो तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड ही यूज करना है। चलिए, ये तो था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके गुडविल निकालना। मान के चलिए कि इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते। फाइन, आगे जाके क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, जहां पे बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसी को आप सॉल्व करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल रखा है 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, इट इज 36,000, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 48,000, ठीक है। और उस हिसाब से सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 48,000 माइनस 36,000 इक्वल टू 12,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट पता चला गया। और अब सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं और गुडविल पता करते हैं। तो गुडविल इक्वल टू, ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है तो हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। क्लियर है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NRR, सॉरी इंटू 100/NRR। सुपर प्रॉफिट 12,000 इंटू 100/NRR 12, तो कितना हो जाएगा
1 लाख, तो गुडविल का वैल्यू 1 लाख आ गया। फाइन, काफी इजी है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है कि अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन ए फर्म, पार्टनर्स इन ए बिजनेस, बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 वेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, और नीचे लिखा है फर्म अर्न ए प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। If the normal rate of return is 12%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method. That means कि average profit दिया हुआ है और normal rate of return भी दिया हुआ है, और आपको बस ऊपर में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के हेल्प से जो अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका का बैलेंस दिया है उसके बेसिस पे आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आप कैपिटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करके नहीं पता करोगे, यहां पे आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या था? पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। अभी यहां पे ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है ना एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिए, बस पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करके बस दिखा रहा हूं कि पार्टनर का कैपिटल क्या होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितना कितना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, अच्छा अनुपमा का कैपिटल अकाउंट कितना है? 6 लाख, और उसके करंट अकाउंट में कितना पैसा है? 60,000 डेबिट है। अंडरलाइन कीजिए 60,000 डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस में बैलेंस है, और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस में बैलेंस है। और जहां पे ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो वहां पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम करेंगे कि वो क्रेडिट में है। जैसे कि देखो, कैपिटल अकाउंट में लिखा है अनुपमा 6 लाख, पूर्णिमा 5 लाख और रुचिका 5 लाख। क्या उसके ब्रैकेट में कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि वो सारा का सारा क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस में कैपिटल दिया हुआ है। और करंट अकाउंट में देखिए, अनुपमा 60,000, पूर्णिमा 30,000, रुचिका 10,000, और यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब होता है माइनस में है और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस में। फाइन, आपको ये चीज अगर नोट डाउन करना है तो कहीं पे कर लीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे बुक में अभी डेबिट क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का आता रहेगा, तो आपके ध्यान में रहेगा ये चीज। फाइन, तो मैं अनुपमा का कैपिटल देखता हूं। अनुपमा का कैपिटल कितना है? 6 लाख कैपिटल अकाउंट में है और करंट अकाउंट में है 60,000 है, माइनस में, तो 6 लाख और माइनस 60,000, ठीक है, प्लस फिर पूर्णिमा का कितना है? 5 लाख कैपिटल अकाउंट में है और 30,000 माइनस में करंट अकाउंट में है, तो 5 लाख और माइनस 30,000, क्योंकि माइनस में है करंट अकाउंट में। और रुचिका का कितना है? 5 लाख कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में 10,000 प्लस में है, तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख प्लस 10,000। ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चल रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल रहा है, हम लोग अनुपमा, रुचिका और पूर्णिमा तीनों के कैपिटल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल को ऐड कर रहे हैं, और कैपिटल 2 तरीके से दिया हुआ है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इसका मतलब जरूर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहा होगा, सॉरी जरूर कैपिटल फिक्स्ड रहा होगा। आपने पढ़ा है ना, 2 टाइप का कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो यहां पे फिक्स्ड कैपिटल रहा होगा, तभी तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है।
खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000। देन पूर्णिमा का कैपिटल कितना है, 5 लाख कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में माइनस 30,000। इसका मतलब टोटल कैपिटल हो गया उसका 4,70,000। और रुचिका का कैपिटल कितना है, 5 लाख कैपिटल अकाउंट में और 10,000 करंट अकाउंट में, तो टोटल हो गया 5,10,000। दैट मीन्स कि 5 5 10 4 14 14 80 15,20,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15,20,000। आगे क्या दिया हुआ है और क्या इंफॉर्मेशन है, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल कितना होना चाहिए वो पता कर लेते हैं। तो लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,40,000 100/12 इक्वल टू 20 लाख। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए, जरूर 20 लाख का कैपिटल होगा, तभी तो 12% के रेट पे 2,40,000 कमा रहा है। ठीक है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में है कितना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 15,20,000। ठीक है, तो लिखते हैं गुडविल इक्वल टू 20 लाख माइनस 15,20,000, इट इज 4,80,000। तो ये आपका गुडविल निकल गया 4,80,000। अगेन इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। मतलब कि पिछले 6 साल का प्रॉफिट और लॉस आपको दिया हुआ है। पहला साल 20,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर है 60,000 का प्रॉफिट, तीसरे साल है 10,000 का लॉस, फोर्थ ईयर 60,000 का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 50,000 का प्रॉफिट और सिक्स्थ ईयर 72,000 का प्रॉफिट है। फाइन, फिर लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, इट इज 15%। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए यहां पे आपको सारे मेथड्स आ गए। दैट मीन्स कि ये बोल रहा है कि आप गुडविल पता करो एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड से भी। कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इज 19 का 1। फाइन, तो गुडविल कैसे पता चलेगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, लिखते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहला द प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं 6 साल का। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 20,000, 60,000, 10,000 लॉस है,
तो -10,000 प्लस 60,000, 50,000, 72,000, 60,000, 50,000 और 72,000। डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 60, 70। $2,52,000 divided by 6, it is 42,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 42,000। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना है 42,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4, तो इंटू 4 दैट मीन्स 1,68,000। ठीक है, आंसर चेक कीजिएगा 1,68,000 बिल्कुल सही है। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे बोला जा रहा है कि 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। तो सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया है, एवरेज प्रॉफिट 1,68,000। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमने पता किया, सॉरी एवरेज प्रॉफिट 42,000 है, तो लिखते हैं 42,000 एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है पता करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख इक्वल टू 2 लाख इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%, तो 15/100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाय 100 कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज 30,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 42,000 माइनस 30,000, इट इज 12,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट 12,000। अब इस बार आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, तो लिखते हैं गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4 ईयर, अगेन देन 12,000 इंटू 4 इट इज 48,000। ठीक है, चेक कीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल इज 48,000। ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का, सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, लिखते हैं गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। सुपर प्रॉफिट इज 12,000, तो 12,000 इंटू 100 बाय NRR इज 15। सो गुडविल इज 80,000। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपके गुडविल के तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड के कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से याद रखिएगा। आगे जाके पूरे हर चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है और कहीं पे भी आपको गुडविल का कैलकुलेशन या फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। आपको और एक बात का ध्यान रखना है
कि हम लोग जो भी गुडविल यहाँ पे पता कर रहे हैं वो गुडविल किसका पता कर रहे हैं, ये गुडविल फर्म का पता कर रहे हैं, डेट मीन्स की टोटल बिजनेस का गुडविल पता कर रहे हैं। और एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर का गुडविल पता करना है तो ये जो गुडविल आया है फर्म का 80,000, इसी में जो भी पार्टनर का पता करना है उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी है, मान के चलिए कि अगर ए और बी का रेशियो है 2:1, दैट मीन्स कि ए का शेयर हो गया 2/3 और बी का शेयर हो गया 1/3। तो ए का गुडविल निकालने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी का गुडविल निकालने के लिए 1/3। मतलब कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी रेशियो होता है उसके बेसिस पे आप पार्टनर का भी गुडविल पता कर सकते हो, जो कि एक इजी है काम है। तो अभी जो गुडविल निकल रहा है ये फर्म का गुडविल निकल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये तीनों चीजों को हम लोग एक साथ एक क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। उस क्वेश्चन को लेने के बाद वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। वहां पे हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस सारा का सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से कि गुडविल का ट्रीटमेंट का क्या रूल है, एडजस्टमेंट करने का क्या रूल है और रिवैल्यूएशन का क्या एडजस्टमेंट का रूल है और आपका एक चीज क्या रह गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फाइन। और फिलहाल इधर आपका एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोगों को डाउट आ रहा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times the average annual profit for the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profit for the goodwill purpose of past 5 years are as follows. Calculate the value of goodwill. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो आपको ना गुडविल निकालना है। क्यों गुडविल निकालना है, तो आगे में एक छोटा सा कहानी समझाया गया है, मैं बस वो बता रहा हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी एक नया पार्टनर आया है। देखो आपने क्या सीखा है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट मीन्स कि जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग को गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, ये सब चीजों को भी एडजस्ट करना पड़ता है। हमने देखा है इसके थ्योरी में कि 3 एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अभी भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है क्योंकि डी एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो दैट मीन्स की एडमिशन हो रहा है, दैट मीन्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसका मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उस गुडविल के एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को गुडविल पता करना पड़ेगा। और क्वेश्चन वही बोल रहा है कि कैलकुलेट गुडविल। फाइन, ये कहानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बोल रहा है गुडविल कैसे पता करना है, तो बोल रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विचएवर इज हायर। बोल रहा है पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और 5 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी पे गुडविल को वैल्यू कीजिएगा। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे पिछले 4 साल का और पिछले 5 साल का दोनों का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। पहले पिछले 4 साल का देखते हैं। तो पिछले 4 साल का मतलब क्या हुआ, पिछले 4 साल का मतलब हुआ कि अगर हम लोग निकाल रहे हैं 2017 के लिए तो 31 मार्च 2017, 16, 15 और 14 ये 4 साल का लेंगे पहले। पिछले 4 साल मतलब 2017 का कितना है, 2 लाख,
पिछले 4 साल का मतलब हो गया 2017, 16, 15 और 14। 2 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा ओनली बिकॉज कि उन्होंने पिछले 4 साल का जब एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होंगे ना, तो वो लोग 2013, 14, 15, 16 ये 4 साल कैलकुलेट कर लिए होंगे, तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट गलत आएगा। फाइन, आपको निकालना है पिछले 4 साल का मतलब हुआ कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है उससे पिछला 4 साल देखना है। दैट मीन्स कि अगर 2020 चल रहा है तो हम लोग देखेंगे 2019, 18, 17, 16। राइट, यहां पे बोल रहा है कि हम लोग को निकालना है जो डी एक नया पार्टनर आया है वो 1 अप्रैल को आया है, तो 1 अप्रैल से पहले कौन कौन सा ईयर हो जाएगा। 31 मार्च 2017 भी हो जाएगा क्योंकि वो 1 अप्रैल से पहले है। तो 31 मार्च 2017, फिर 16, फिर 15 और 14, ये 4 साल का निकालेंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स ये निकालेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2013 भी काउंट कर लेंगे, दैट इज 1,30,000। तो लिखेंगे 2 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 5,80,000 divided by 4, it is 1,45,000। यहां पे हो जाएगा 7,10,000 divided by 5, $1,42,000। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर आया 1,45,000 और प्रीवियस 5 ईयर का आया 1,42,000। तो दोनों में से हाइयर लिखा है, विच एवर इज हाइयर, तो ज्यादा कौन है, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो लिखेंगे गुडविल इक्वल टू 1,45,000 इंटू 3 टाइम्स बोल रहा है, तो इंटू 3 टाइम्स कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 लाख 4,35,000। एक बार आंसर चेक कीजिएगा, इट इज 4,35,000। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।